हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग में। तो मैं पूजा नागर, और आपको पता है हम जो हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरे वीडियो आएंगी वो ताकि आप तक पहुंच सकें। और ये जो मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, वो आपके कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, टेट से संबंधित हुआ या फिर आपका रेलवे का हुआ, तो जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं हमारे कंपटीशन के, उसमें जो जीके आती है वो उसके लिए ही आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। सबसे एक तो ये आ सकता है कि मौर्य सम्राट का अंतिम कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदत्त था। और उनकी हत्या किसने की, तो ये तो इसमें पूछा है, लेकिन और शुंग वंश की स्थापना किसने की, बृहदत्त की हत्या किसने की और शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो वो आते हैं हमारे पुष्यमित्र शुंग। सेकेंड क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। यानी पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्य सम्राट में जब हमारा मौर्य सम्राट चला था वहाँ पर बृहदत्त की जो सेना थी उसमें किस पद पर थे, तो वो थे वहाँ पर सेनापति। ऑप्शन 2। थर्ड है हमारा कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था हमारा वासुदेव। फोर्थ क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन के थे हमारे सिमुक। ऑप्शन ए सिमुक। फिफ्थ क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहन जो थे उन्होंने किसके रूप में काम किया था, स्थानीय अधिकारियों के किस रूप में काम किया था, तो वो किया था मौर्यों के अधीन। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। यानी बाद में कुषाण नेता था और बाद में क्या बन गया था, बौद्ध, तो वो थे हमारे कनिष्क। सेवन्थ क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। यानी गांधार जो हमारी गांधार शैली है वो किस किस से बनी हुई है, किसका मिश्रित रूप है, तो वो हमारी भारत और ग्रीक, अगर आ जाए भारत और ग्रीक शैली किसकी है, तो वो गांधार शैली है। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी थी हमारी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो वो है हमारा पेशावर का। 10 क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे, तो वो थे हमारे कनिष्क के। 11th क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला जो थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वो हमारी गांधार कला के लिए प्रसिद्ध थी। 12 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी हमारे इंडो बैक्ट्रियन। 13 क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। यानी कहाँ पर मूर्तियों का सबसे अधिक जो है संग्रह मिलता है, किस संग्रहालय में मिलता है मूर्तियों का, तो वो मिलता है हमारा मथुरा संग्रहालय में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सबसे शुद्ध अगर आ जाए शुद्ध की बात, तो वो है कुषाण, और शुरू किसने किए, इंडो बैक्ट्रियन ने, और शुद्ध कुषाण। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने। जो सातवाहन थे उनके टाइम पर मुद्रा किस धातु से बनी थी, तो वो थी हमारी सीसा। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो कनिष्क जो था उनके समकालीन कौन थे, नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। 17 क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव
देने की प्रथा आरंभ की? गांव देने की या कर भूमि देने, कर मुक्त भूमि या गांव देने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो सातवाहन के टाइम पर हुई थी, सातवाहन वंश में। 18 क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। 19 क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग, तो किसने शुरू किया? कनिष्क ने। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर, अब आता है बड़े पैमाने पर यानी सर्वाधिक, तो स्वर्ण मुद्राएं चलाई? एक था हमारा कि सबसे पहले किसने चलाई, तो इंडो बैक्टीरियन ने। शुद्ध किसने चलाई? कुषाण ने। और सर्वाधिक मात्रा में किसने चलाई? अब आता है सर्वाधिक मात्रा, तो वो भी हमारे कुषाण शासक थे। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? शक संवत 78 ईसा से शुरू हुआ था, लेकिन किस सम्राट के शासनकाल में शुरू हुआ? तो वो हुआ था हमारे कनिष्क के समय। कनिष्क के समय शक संवत 78 ईसा पूर्व से हुआ था। 23 तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ स्थित था? वो था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग जो था, कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में होता है? यानी कुषाण काल जो था उस टाइम पर किसका सबसे अधिक विस्तार वो हुआ था विकास? तो वास्तुकला का। 26 सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सबसे पहले कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंध्र सातवाहन बोलते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी थी, क्या राजधानी थी? पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। 29 किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति हाल ने। 30 क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो वो थी प्राकृत। 31 निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, सुंग, चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो सबसे पहले आएंगे हमारे सुंग, उसके बाद हमारे सातवाहन, उसके बाद हमारे गुप्त, और फिर पढ़ेंगे हम आगे चोल। तो ऑप्शन डी, यानी कि पहले सुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और फिर चोल। 32 मौर्य साम्राज्य की ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण की श्रृंखला रही है, लेकिन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो वो थे हमारे बैक्ट्रियन ग्रीक ने। अब आते हैं कि इधर शासक हैं और इधर क्या है? उपाधि। तो किसको उपाधि कौन कौन सी मिली है? तो अशोक को हमारी प्रियदर्शी थी, और कनिष्क हमारे देवपुत्र थे, ठीक। और खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त महेंद्रदित्य। अशोक को प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, कुमारगुप्त को महेंद्रदित्य और खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती। तो ऑप्शन डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था शक संवत कनिष्क से संबंधित है,
तो वो हुआ था हमारा 78, और जो हमारा विक्रम संवत है वो हो जाएगा हमारा 58। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, अभी पढ़ा हमने 58। अच्छा, अब ये रहा विक्रम संवत हमारा 58, शक संवत हमारा 78। अब आता है हमारा गुप्त संवत। तो देखिए विक्रम संवत 58, ओहो ये विक्रम संवत 58, सन संवत 78, गुप्त संवत 320, और कली हमारा ये तो ऑप्शन डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। जो मौर्य थे उनके बाद कौन था, सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, यानी बुद्ध जो थे हमारे महात्मा बुद्ध, उनकी खड़ी हुई प्रतिमा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी हमारी कुषाण काल में। सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो अभी पढ़ा हमने पहले सुग फिर सातवाहन, नहीं सुग और फिर उसके बाद कण्व फिर सातवाहन। कण्व उसमें तो सातवाहन था, यानी किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी कौन थे जिन्होंने कनिष्क को हरा दिया था, वो चीन के, तो पेन चाओ। 40 क्वेश्चन। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था, तो तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने। कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है हमारा। 42 जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो पीछे भी पढ़ा था गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था तथा जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया, यानी कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़े हुए थे, तो वो थे हमारे महायान शाखा से। 44 कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, यानी उनके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। 45 प्राचीन भारत का महान व्याकरण पंतजलि किसका समकालीन था, तो पंतजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 46 सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदमन द्वारा लंबा अभिलेख जारी किया गया था। 47 किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, यानी सेंट थॉमस जो थे वो किस समय किसके शासनकाल में भारत आए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 47। तो 47 है हमारे गोंदो फर्निस। 48 क्वेश्चन किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो जारी की कडफिशस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, शकों ने। 50 क्वेश्चन त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया, शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है, यानी कालक्रम कौन सा सही है, सही कालक्रम बताइए, तो यूनानी फिर शक और फिर
कुषाण। 52 भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। मिलिट्री गवर्नरशिप। तो सबसे पहले जो सैनिक शासन था वो ग्रीकों के द्वारा व्यवहार में लाया गया। 53 ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? करशापण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। 56 मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन अशक्त है? कोचीन। और सब क्या है हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं। 57 किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथीसियन सी में पोर्डू के नाम से संबोधित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में पोर्डू के नाम से संबोधित किया गया है। अरिकामेडू। 58 क्वेश्चन है। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप दी थी और वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे? तो वो थे हमारे मिनांडर। 60 क्वेश्चन है हमारा। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यानी कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। 62 क्वेश्चन है। इधर हमारा इंडो ग्रीक, शक और पार्थव, इनको हमें क्या करना है? मैच करना है। तो इंडो ग्रीक हिंद यवन है, शक हमारे सीथियन है, पार्थव हमारे पहलव है। 62 का ए। 63 इधर हमारे राज्य हैं और इधर हमारी राजधानियां हैं। तो ये है शुंग की विदिशा, चेदी की कलिंग, सातवाहन की प्रतिष्ठान, पैठन अभी पीछे पड़ा था, कुषाण की पेशावर। ऑप्शन ए शुंग की विदिशा, चेदी की कलिंग। 64 रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? 65 किसका निर्माण जो है वो शुंग काल में हुआ था? शुंग काल में जो निर्माण हुए थे वो हमारे भरहूत का स्तूप हुआ था, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, यानी ऑप्शन डी। 66 सातवाहन नरेश काल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो वो थे हमारे व्रतकथा। 67 सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो केवल थर्ड ही ये इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 69
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो थे हमारे कुषाण। 70 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? वो थे हमारे चेदी। और 71 प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी यानी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो है हमारा 2 और 3। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ऐसे ही आपके लिए नई वीडियो लाऊंगी और हमारी हिस्ट्री की अलग चल रही है और हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। कुछ दिन बाद हम पॉलिटी और जो हमारा पॉलिटी वाला पार्ट है उसके लिए एक नई प्लेलिस्ट बना देंगे, उसकी अलग से सीरीज चला देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाय।